जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस विधि का आप यूज करके इंस्टेंट रिजल्ट पा सकते हैं। टेलीसाइकिस आपको बताता है कि आप कैसे चुनौतियों का सामना करके उन पर काबू पाकर इंस्टेंट रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि भविष्य की घटनाओं की कल्पना कैसे करें। मैं आपके साथ उन घटनाओं और टेक्निक को शेयर करने जा रहा हूँ जिससे आप अपने अंदर की अनंत शक्ति के साथ तालमेल बिठा सकते हैं और अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। आपको इसे रात को सोने से पहले मानसिक रूप से करना होगा। आपको इन बातों को दोहराना होगा। मैं अपनी पढ़ाई में सफलता और उपलब्धि की सराहना करता हूँ। मेरे पास अनंत बुद्धि है जो मेरी पढ़ाई में मेरा मार्गदर्शन करती है और वो मुझे सब जानकारी देती है जो मुझे जानना चाहिए। मुझे पता है कि मेरे अवचेतन मन में एक अद्भुत संपूर्ण समृद्धि है। मैं अपने सभी एग्जाम ईश्वरीय मार्गदर्शन से पास करता हूँ। मैं हर रात चैन से सोता हूँ और खुशी से जागता हूँ। एक लड़के ने अपने जीवन में रोज इस प्रार्थना को रात को सोते समय किया और उसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल लिया। जैसे ही आप इन लाइनों को दोहराते हैं उसी समय आपको साथ ही साथ विजुलाइज करना है कि जैसे आप वही काम कर रहे हैं या फिर वही काम हो रहा है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपने मानस या आत्मा के संपर्क में होते हैं। यह आपके विश्वास के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। एक औरत ने थोड़े टाइम पहले ही फ्लाइट से पेरिस जाने की योजना बनी, लेकिन एक रात पहले उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसने एक सपना देखा और सपने में उसने विमान को क्रैश होते हुए देखा और उस औरत के अंदर की आवाज ने उससे कहा अभी मत जाओ, और वो जाग गई। उसने खुद के आंतरिक निर्देशों का पालन करते हुए अपनी उड़ान को फ्लाइट को रद्द कर दिया। संयोग से ऐसा हुआ कि जो उसने विमान चुना था वो अगले दिन क्रैश हो गया। उसके अवचेतन की मार्गदर्शक भावना ने उसे बचाने के लिए घटना को पहले से ही उसे बता दिया था। आइए मैं आपको बताता हूँ उस औरत ने किस तरह से प्रेयर की थी जिससे वो इतने बड़े हादसे से बच गई। मैं जहाँ जाता हूँ दिव्य प्रेम मेरे सामने होता है जो मेरे रास्ते को आनंदमय, सुखी और गौरवशाली बना देता है। भगवान के प्रेम और शांति का ऑरा मुझे चारों तरफ से घेरे हुए है और मेरे भगवान मुझे हमेशा देखते रहते हैं। मैं एक लाभदायक आकर्षक जीवन धारण करता हूँ। ये प्रार्थना अवचेतन मन की अनंत बुद्धि के साथ सच्ची दूरदर्शन और वास्तविक संचार है जो सब कुछ जानता है और सब कुछ देखता है। ये विचार के प्रति प्रतिक्रिया करता है। क्रिया और प्रतिक्रिया यूनिवर्सल है। प्रार्थना में आप उच्च समय के संवाद करते हैं जिसे कुछ लोग ईश्वर कहते हैं और कुछ शक्तिमान और कुछ अल्लाह शब्द का प्रयोग करते हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि आपका विचार अनंत शक्तियों को प्रतिक्रिया करने का कारण बनता है। कॉल करने पर आपको जवाब मिल जाता है। आप एक दिव्य वचन और आत्मा के साथ व्यवहार कर रहे हैं। जैसा आप कहते हैं वैसा आपको उत्तर मिलता है। थोरो ने कई साल पहले कहा था कि हम वही बनते हैं जिसकी हम स्वयं छवि बनाते हैं। आपके मन में जो भी मानसिक ऊर्जा है उसे जब आप धारण करते हैं तो ये आपके अनुभवों में परिलक्षित होता है। संडे की एक सुबह हाबिल थिएटर में एक बिजनेसमैन ने मुझे बताया कि उसने अपनी कल्पना की शक्ति का उपयोग कैसे किया जिससे वो असाधारण रूप से एक प्रभाव रिजल्ट प्राप्त कर पाता है। उसके बिजनेस में काफी सारी समस्या आ रही थी, सेल भी कम होती जा रही थी। एक दिन वो अपने ऑफिस में बैठा था। वो अपने ऑफिस में सामने की ओर सफेद दीवार पर देखता है। जैसे ही वो अपना ध्यान खाली दीवार की तरफ लगाता है उसने उस दीवार पर साल के अंत में सेल का ग्राफ बनाना शुरू कर दिया और उसने वो राशि तय की जो उसे अपने बिजनेस पे साल के आखिरी में चाहिए थी। वो जब भी खाली होता था तो ऐसे ही करता था। ऐसा करते करते ये साल के तय आंकड़े कब उसके अवचेतन मन में उतर गए उसे पता ही नहीं चला। उसे पता भी नहीं चला कब उसने अपने सेल्स के टारगेट को पूरा कर दिया, बल्कि उसने उससे ज्यादा करके दिखाया। और ये सच है क्योंकि आपका अवचेतन मन में हमेशा जो भी कुछ प्रभावित होता है हमेशा उससे बड़ा ही होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।